जय हिंद मेरे प्यारे साथियों और मेरे छात्र छात्राओं। मैंने आप लोगों से कल वादा किया था कि मैं आज से यानी कि 2 दिसंबर से मैं आप लोगों के बीच फाइनल एग्ज़ाम को लेकर प्रश्न को लाऊंगा, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रश्न लाऊंगा। तो मैं आज आ गया हूँ वीडियो लाने के लिए। तो देखिए, आज सबसे पहले मैं आप लोगों को 2-3 चीज़ डिस्कस करूँगा एग्ज़ाम के बारे में और कुछ प्रश्न भी बताऊँगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग करना क्या है, सबसे पहला काम आप लोग करना है, मैं आप लोगों को बताता हूं कि अभी आप लोगों के एग्जाम में जो है यानी कि फाइनल एग्जाम में जो आप लोगों का बचा हुआ लगभग मुझे लगता है कि 75 डेज यानी कि 75 दिन जो है बचा हुआ है आप लोगों के एग्जाम में। ठीक है, कितना दिन? 75 दिन। 75 दिन जो बचा हुआ है इसमें हम लोग कैसे पढ़ाई करेंगे? अब तक जो आप लोगों ने पढ़ाई किया है आप उसे भूल जाइए। ठीक है, यानी कि अब तक आप लोगों ने जैसे भी पढ़ाई किया है उससे आप लोग भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ये 75 दिन जो है आपके रिजल्ट को यही तय करता है कि आप किस तरह से पढ़े, कैसे पढ़ाई करेंगे। जान लीजिए, लास्ट का 75 डेज यानी कि लगभग 2-2.5 महीना बचा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, आज डिस्कस करते हैं थोड़ा इसी पर। देखिए, सबसे पहला आप लोग जो है अभी से भी अगर तैयारी कीजिएगा मैट्रिक का, यानी कि मेरे YouTube चैनल पे जो है आप लोग अगर परीक्षा का तैयारी कीजिएगा तो मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों से, मैं राजा खान चैलेंज करता हूं आप लोगों से कि मैं आपको अभी भी फर्स्ट करा दूंगा, फर्स्ट ला दूंगा। बस निर्भर आप पे कि आप घर में क्या करते, कितना पढ़ते हैं। जान लीजिए, मैं आपको ऐसा क्वेश्चन दूंगा कि उससे जो है आप निश्चित, मेरा गारंटी है कि फर्स्ट आइएगा जाएगा। जान लीजिए, बस आप लोग सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दीजिए और कुछ नहीं। कहते हैं ना कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। जान लीजिए, मैंने क्या कहा, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो आप लोग 75 दिन गिनती के साथ लगातार जो है आप लोग कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। मैं चैलेंज करता हूं कि आप लोगों को मैं जरूर निकाल दूंगा एग्जाम में फर्स्ट डिवीजन। लीजिए, मैं चैलेंज करता हूं, आप लोग बस कोशिश कीजिए, क्योंकि कोशिश करने वाले का आज तक कभी भी हार नहीं हुआ, इसलिए आप लोग प्रयास कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात आप लोग कैसे पढ़ना मैं आप बताता हूं। आज जो मेरा प्रश्न रहेगा वो जो है रहेगा फाइनल एग्जाम के लिए, यानी कि मैट्रिक का फाइनल जो 2023 के लिए, मैट्रिक का जो है फाइनल एग्जाम जो 2023 के लिए, आज हमारा प्रश्न रहेगा अध्याय 1 से, अध्याय 1। और मैं आप लोगों को प्रत्येक अध्याय का यानी कि सारे के सारे अध्याय का मात्र लिखवाऊंगा 10 से 15 प्रश्न, ज्यादा नहीं। कितना प्रश्न? 10 से 15 प्रश्न, वो भी क्या, ऑब्जेक्टिव का बोल रहा हूं मैं। किसका बोल रहा हूं? ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव रहेगा 10 से 15 को ऑब्जेक्टिव, समझिए आपको क्या रहेगा, 10 से 15 को ऑब्जेक्टिव। आप लोग अगर ये 10 से 15 ऑब्जेक्टिव तैयार कर लेते हैं, यानी पढ़ लेते हैं, तो मैं चैलेंज करता हूं कि आप लोगों का इससे बाहर नहीं आना। जान लीजिए, मैं खुद चैलेंज करता हूं आप लोगों को, अगर इससे बाहर आ गया ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। जान लीजिए, मैं अपना चैलेंज बंद कर दूंगा, समझ लीजिए। अगर इससे बाहर आ गया ऑब्जेक्टिव, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा और मैं अपना YouTube का चैनल खुद से बंद कर दूंगा, इतना मैं चैलेंज करता हूं। तो देखिए, सबसे पहले 10 से 15 ऑब्जेक्टिव हम लोग हर एक अध्याय का पढ़ेंगे और कैसे कैसे क्वेश्चन आता है हम लोग उस पर भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि क्वेश्चन जो आपको कैसे पढ़ना है। सबसे पहली बात, देखिएगा, अभी तो मानिए कि आपका स्कूल लगभग तो बंद ही रहता होगा, क्योंकि आपका सेंटअप एग्जाम ऑलरेडी हो चुका है। तो सेंटअप के बाद मुझे लगता है कि आपका स्कूल शायद बंद कर दिया हुआ आपके लिए कि आप जाके घर में तैयारी करें। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले आप लोग अगर कुछ भी करते होंगे तो उससे मतलब नहीं है, बस आप लोग क्या कीजिएगा कि जितना पढ़ाते हैं उसको कम से कम जो है घर में
लगभग 40 से 50 बार, 40 से 50 बार मैथ का जो ऑब्जेक्टिव देंगे उसको पढ़िएगा। प्रत्येक प्रश्न को कितना पढ़िएगा? 40 से 50 बार, हर एक क्वेश्चन को, चाहे कुछ भी क्वेश्चन क्यों ना, चाहे आपको आता ही क्यों ना क्वेश्चन, जो आता है उसको भी और जो नहीं आता है उसको भी आप लोग 40 से 50 बार आप लोग पढ़िएगा। अगर 40 से 50 बार पढ़िएगा आप लोग को, तो मैं चैलेंज करता हूं आप लोगों से, मैं गारंटी के साथ कहूंगा कि आप लोगों को मैं फर्स्ट करवा दूंगा, मैं फर्स्ट करवा दूंगा। सबसे पहली बात, आप लोग देखिए क्वेश्चन कैसे के साथ आया, आप लोगों से इससे पूछेगा, यानी कि अध्याय 1 का, अध्याय 1 यानी कि वास्तविक संख्या जिसको बोलते हैं लोग, देखिएगा अध्याय 1 वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, ये अध्याय 1 का प्रश्न है। मतलब हम लोग लिखवा रहे हैं, देखिएगा ये है फाइनल एग्जाम के लिए, मतलब इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन जो 2023 के मैट्रिक एग्जाम के लिए, मैट्रिक एग्जाम, ठीक है। देखिएगा मैट्रिक एग्जाम के VVI क्वेश्चन 2023 के लिए, जो 2023 से पूछेगा ही पूछेगा, जान लीजिए। सबसे पहली बात आपसे पूछता है परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, आपसे पूछेगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, देखिएगा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये दोनों क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए, समझे। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। आप लोग का एग्जाम में ये जो है, ये दोनों आपको देगा ऑब्जेक्टिव में। ये किसमें देगा आपको? ऑब्जेक्टिव में, जान लीजिए ऑब्जेक्टिव में देगा, समझे आपको। ये आपको देगा ऑब्जेक्टिव में, तो इसका ऑब्जेक्टिव आखिर कैसे हम लोग निकालेंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए वो समझते हैं। देखिएगा आप लोग, सबसे पहले यहां लिखते हैं हम लोग परिमेय संख्या के बारे में। परिमेय संख्या, देखिएगा सबसे पहले बात परिमेय संख्या। आखिर परिमेय संख्या हम लोग कैसे पहचानेंगे ये परिमेय संख्या, कैसे पहचानेंगे हम लोग? तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं परिमेय संख्या का। देखिए जैसे परिमेय संख्या देगा तो आपको देगा यहां पर √4, √9, √16, √25, √49 और √36 होता है, √36, ठीक है। मतलब इसी टाइप से ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, समझो आपको, ये क्या है, परिमेय संख्या है। मान लीजिए 36 का आगे में कितना 64, क्योंकि 49 तो ऑलरेडी मैंने यहां लिखा है, 36, 64, उसके बाद √81, फिर √100, ठीक है। जैसे ये देगा मतलब इस टाइप में आपको, तो ये क्या हो गया, परिमेय। हो सकता है कि इससे आगे कुछ हट के दे तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, वो भी दिखाऊंगा, लेकिन पहले हम लोग इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आपको ये सारा चीज दे दे परिमेय संख्या में, देखिएगा परिमेय संख्या में √4, √9, √16, √25, 49, 36, 64, 81, 100 या कुछ भी दे सकता है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको दे देगा 121,
या हो सकता है कि दे देगा 169, ऐसा भी दे देगा, ठीक है। या हो सकता है 144 है, 144, ठीक है। ये सब क्या हमारा परिमेय संख्या हो गया, समझिएगा। ये सब जितना भी है हम लोग का परिमेय संख्या है, ठीक है। आपको अगर परिमेय संख्या में पूछेगा तो इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। अगर हो सकता है आपको कुछ अलग पूछ दे तो मैं उसके लिए भी आप लोगों को बताऊंगा। ये फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि ऐसा पूछ सकता है, ठीक है, पूछेगा ऐसा। और देखिए जैसे मान लीजिए पूछ देगा कुछ अल्टर सब क्वेश्चन, मतलब कुछ क्वेश्चन करेगा जाने वाला। जैसे मान लीजिए मैं दिखाता हूं आप लोग को, ये तो परिमेय संख्या समझ गए आप लोग। फिर मैं दिखाता इसको। ये एक टाइप का परिमेय संख्या हो गया आसान वाला। अब देखिए थोड़ा सा भारी आपसे कैसे पूछता है, देखिएगा। अभी आपको दे देगा, मान लीजिए परिमेय संख्या में कि 2√2 बटे √2 कहता है कि ये बताइए परिमेय है कि अपरिमेय है। ये जो है अपरिमेय है कि परिमेय, साबित कैसे करेंगे? तो देखिए साबित कैसे होता है। ये √2 यहां से कट गया, बचा क्या सिर्फ 2, तो सिर्फ 2 हो गया, ये परिमेय संख्या। तो हम लोग ऐसे इसको साबित कर सकते हैं। ध्यान लीजिए यहां देखिए 2√2/2 था ना, तो वही यहाँ पे √2 कट गया, हो गया कितना, यहाँ पे 2 है ना, 2 हो गया, ये परिमेय हो गया। क्योंकि क्या इस पे रूट चढ़ा नहीं है, जिसपे मान लीजिए 2 पर अगर रूट चढ़ जाएगा तो वो होगा वो परिमेय संख्या, लेकिन यहाँ पे क्या रूट है, क्या नहीं है ना, इसीलिए ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। उसका देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का था, ये थोड़ा यूनिक टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए मैंने आपको दिखाया। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन में दिखाएगा आपको। मैं फिलहाल मैं आज एग्जांपल दे रहा हूं, मेन क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा कल से आप लोगों को। देखिए जैसे मान लीजिए आपको दे देगा √3, एक सेकंड, 3√75 बटे 48, ठीक है, इस टाइप का 16 की 48, ठीक, √48, हाँ इस टाइप का 3√75 बटे √48 ये दे देगा। तो बताइए हम इसको सोल्व कैसे करेंगे? देखिए कैसे करते हैं सोल्व। ये 3 को जो है जैसे का तैसे लिख दिए, ये 3 जो है ना इसको हम लोग जैसे का तैसे लिख दिए। अब देखिए यहाँ 75 है ना, 75 तो परिमेय होता नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, अब भारी मुसीबत है। तो देखिए ये हम क्या करेंगे, कैसे बनाते हैं इसको। सबसे पहले 75 यहाँ पे है ना, 75 को हम लोग तोड़ेंगे तो 25 गुना 3 होगा, 25 दिया 75 होता है। यहाँ 3 तो 3 लिख दिए और 75 है, 25 दिया 75 हो गया है। उसके बाद देखिए बटे यहाँ पे लिखे, फिर देखिए 48 है तो 48 को फिर तोड़ेंगे, यहाँ पे 16 गुना 3, 16 दिया 48 हो गया ना, 16 दिया 48 हो गया, 25 दिया 75 हो गया। फिर देखिए ये 3 यहाँ से कट गया ना। उसके बाद देखिए 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है ना, 25 का वर्गमूल जो है होता है 5। तो यहाँ पे क्या किया, ये 3 तो 3 लिख दिए और यहाँ क्या 5 है, मतलब 25 का वर्गमूल 5 तो लिख दिए 5, यानी कि 3 तो 3 लिख दिए और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 तो 5 लिख दिए और बटे यहाँ लिख दिए 16 का वर्गमूल क्या होता है 4, तो यहाँ पे 4 लिख दिए, तो 5 दिया 15, यहाँ 15 लिखे और बटे 4, तो ये भी क्या हो गया, परिमेय हो गया। तो ये हो गया परिमेय लोग का। ऐसा आप लोगों को एग्जाम में पूछ सकता है, ये गारंटी नहीं कि पूछे, लेकिन पूछ सकता है। लेकिन जो मैंने आपको लिखाया कि ये मतलब कि पूछेगा परिमेय संख्या में पहले एग्जाम्पल में, उसमें से आप लोग को देगा, जान लीजिए उसमें से एक होने का फिक्स जान देगा। इसीलिए मैंने पहले कहा कि मैं आप लोगों को प्रतिदिन जो है 10 या 15 ऑब्जेक्टिव लिखवाऊंगा, उसी से आप लोगों को तैयारी करना है और तैयारी को लिखना है, समझे। फिलहाल मैंने आज परिमेय संख्या का बताया आप लोगों को, अब मैं कल बताऊंगा अपरिमेय संख्या का, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, समझ लीजिए कि आज आप लोग को इस टाइप से पढ़ना है आज से कि आप लोग एग्जाम में प्लीज फेल ना करें, क्योंकि आपके फेल होने से बहुत सारे मम्मी पापा की, आपके मम्मी पापा की, आपका उम्मीद जो है वो टूट जाएगा। इसलिए प्रयास कीजिए, कम से कम कोशिश कीजिए। मैं आप लोगों को पहले ही कहा है कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूं, आप लोगों की परीक्षा के लिए करता हूं मेहनत, तो इसलिए आप लोग भी कीजिए, जबकि मेरा आप लोगों से कोई संबंध भी नहीं है, ठीक है। मैं बस बच्चों के लिए एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ।
मुझे ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मैं पैसे कमाऊँ उससे, मैं जो यूट्यूब जो है उससे मैं पैसे कमाऊँ, मेरा कोई ऐसा टारगेट नहीं। बस जो मैंने सोचा है बस वो मेरा टारगेट खाली पूरा हो जाए, और कुछ नहीं करना है मुझे तो खैर यूट्यूब पे उतना से बोलना भी नहीं आता है, बस मैं आप लोगों के बीच पढ़ाने के लिए आ चुका हूँ। और मुझे बोलने में क्या है, बस आप लोगों को पढ़ना है और तो कुछ है नहीं। इसीलिए आप लोग प्लीज़ पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, मेरा बोलने चलने पर ध्यान मत दीजिए, ठीक है। बस आप लोगों को जैसे मैं पढ़ाता हूँ बस वैसे ध्यान दीजिए। इसीलिए आप लोग को मैं कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जरूर से जरूर पढ़ें मेरे यूट्यूब से। तो आज मैं आप लोग को फिलहाल यही तक रखता हूँ क्लास, कल से जो है मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा ऑब्जेक्टिव।